हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ मॉड्यूल का वन शॉट जो कि है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हम डील करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और दूसरा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड यानी कि ये कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस कर रहे हैं। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस होगा तो फ्रंट व्यू मेरा एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनेगा एंड टॉप व्यू मेरा एक्स वाई प्लेन के नीचे बनेगा। यानी कि ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू ऊपर बना, टॉप व्यू नीचे बना। फ्रंट व्यू के राइट साइड में, फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है। ठीक है, एंड फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एकदम उल्टा होता है, अगर आप लेफ्ट साइड को देख रहे हो तो राइट साइड में उसका डायग्राम बनाओगे, और राइट साइड का व्यू देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में उसका डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस्ड है यानी कि उसका टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन के ऊपर आएगा यानी कि वीपी में, एंड एचपी में उसका फ्रंट व्यू आता है। इसके अलावा उसका राइट हैंड साइड व्यू राइट साइड में ही होगा फ्रंट व्यू के, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में होगा हमारे फ्रंट व्यू के। हमेशा याद रखना जो साइड व्यूज होते हैं वो फ्रंट व्यू के साथ अलाइंड होते हैं हॉरिजॉन्टली, सॉरी, एंड एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे होती है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हमारे वर्टिकली अलाइंड होते हैं, साइड व्यूज हमारे फ्रंट व्यू के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। उसके बाद हम सीखते हैं सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक सेक्शन को बीच में से पास कर रहे हो, एक सेक्शनल प्लेन को बीच में से पास कर रहे हो और उसे कट कर रहे हो। तो कोई भी प्लेन अगर मैं बीच में से कट करती हूँ तो हमें पता है हमें वहाँ पे हैशिंग लाइन का यूज़ करना होता है टू रिप्रेजेंट दैट सेक्शनल कट, राइट। तो यहाँ पे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जब भी हम उसको बीच में से काटेंगे तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो होल्स होते हैं, जो हम होल्स ड्रॉ करते हैं वो कम्प्लीटली सॉलिड लाइन से हम दिखाते हैं। जो पहले हिडन लाइंस होती है वो उससे हम क्या करते हैं, सॉलिड लाइंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब जो वो मेंशन करेंगे, फ्रंट व्यू को सेक्शनिंग करनी है, टॉप व्यू को सेक्शनिंग करनी है, साइड व्यू को सेक्शनिंग करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको आपके आंसर को कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें इसमें पढ़ना है, एंड इसका अप्लाई हम करेंगे यहाँ पे दो सम्स के अंदर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक सम दिया गया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा ये एक पर्टिकुलर सम है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला क्या है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो एक्स। एक्स माने ऑब्जर्वर, अगर x नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग x को सेलेक्ट करके डायरेक्शन प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने x बोला है, x हमारा यहाँ पे यानी कि आपकी आंखें यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर डायग्राम का फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से आप देख रहे हो। टॉप व्यू, बट ऑब्वियसली टॉप व्यू कहाँ से देखते हो आप, ऊपर से देखते हो। सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बट सेक्शनल आपको बनाना है। मतलब आपकी जो हैशिंग बनेगी वो किस पे बनने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के अंदर बनी है अलोंग द सेक्शन ए ए। अब ए ए आप फाइंड आउट करोगे तो देखो ए ए यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आपका जो ये पूरा डायग्राम है इसको आपको क्या करना है, कट करना है। कहाँ से, एग्जैक्ट वो जो सेक्शंस हमें दिख रहे हैं वहीं से आपको उसे कट करना है। एंड कट करने के बाद जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर अगर कोई होल्स है तो होल्स को अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, डील करोगे। तो देखो यहाँ पे कैसे इसे कट करना है, तो हम एग्जैक्ट यही ट्रेस करेंगे, एंड बस इस प्रकार से हमें क्या करनी है, उसकी सेक्शनिंग करनी है ये बीच में, एंड देन हम क्या करेंगे, इसे नीचे लेके आएंगे। तो आपको एग्जैक्ट बीच में से क्या करना है, इसे कट करना है। तो कट करने के बाद ये जो होल्स है ना, ये सॉलिड लाइन से दिखने लगेंगे, और ये वाला भी जो होल इस प्रकार से जा रहा है साइड व्यू में, इस प्रकार से दिखाई देगा, उसे भी आपको क्या करना है, सॉलिड लाइन से दिखाना है। तो बहुत नॉर्मल सा ये हमारे पास क्वेश्चन है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि फर्स्ट एंगल मेथड है या थर्ड एंगल मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर मेंशन किया है तो फिर मेंशन वाले पार्ट से जाओ, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो व्हाट विल फॉलो इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यानी कि मैं इमेजिन करूँगी मेरा फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है उसके एग्जैक्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यानी कि ये लेफ्ट है मेरा डायग्राम का, तो ये साइड से मुझे देखना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल मेथड लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन राइट साइड ऑफ योर फ्रंट व्यू। ठीक है, तो मेरा डायग्राम कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में मेरा डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और सम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
एक और चीज़, जो हमारे मेन लाइंस रहेंगे उसे हम डार्क दिखाएंगे एंड बाकी सारे प्रोजेक्शन लाइंस हम बहुत फेंट दिखाएंगे। तो बस आपको ऐसे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि ये सम थोड़ा बड़ा होने वाला है तो हम उसे उस हिसाब से एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, सेंटर पार्टीशनिंग भी कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने पार्टीशनिंग कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू सेक्शनल एंड यहाँ पे टॉप व्यू हम बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमें देखना है डायग्राम के अंदर क्या क्या दिया गया है। जब मैं फ्रंट व्यू से देख रही हूँ तो मेरा बेस कौन सा है, एक ये पूरा बेस विजिबल है, फिर हाइट कितने की है, 25 mm की हाइट के ऊपर ये लाइन भी कम्प्लीटली विजिबल है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ये लाइंस दिख रहे हैं दो, जो टिल्टेड है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बट जब मैं इसे सामने से देखूंगी तो बट ऑब्वियसली मुझे कैसे दिखेंगे, स्ट्रेट दिखेंगी। इनका डिस्टेंस कितना है, 10 mm। उसके ऊपर दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस हमें दिया, डायमीटर दिया है 36, ये 36 है, और उसके बाहर वाले का कितना दिया है 72, यानी इसका डायमीटर कितना हो गया 36, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इसका रेडियस हो जाएगा, और ये बाहर वाले का कितना होगा हमारे पास 36 रेडियस हो जाएगा। तो हम ऐसे इसको लिख देंगे। उसके बाद अब ओवरऑल हाइट देख रहे हो कितनी दी है, यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी दी है एक्सिस की 85, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर कितना जाएगा वो 36 रेडियस जितना जाएगा, तो 85 प्लस 36 इतना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट होने वाला है। तो बस आपको क्या करनी है, उतनी हाइट लेनी है ऊपर की डायरेक्शन में, एंड देन यहाँ से आपका जितना डिस्टेंस मेंशन्ड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो कर्व है वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 85 है, फिर ये 12 का है, फिर ये 10 का है। तो बस वही आपको यहाँ पे भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं बेस बनाने के लिए। तो दिस इज़ 11 सेंटीमीटर का हम लेंगे। इस प्रकार से हमारा बेस हम बनाएंगे। ये हो गए मेरे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बेस। ठीक है, ये बनने के बाद अब हम सम को देखते हैं। तो 78 प्लस 78 इतना आपका मेन डिस्टेंस है। तो आप क्या करो, 78 प्लस 78 जब आप इसको टोटल करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 56 मिलेगा। तो बस ऐसे 56 आप प्लॉट कर लो, थोड़ा सा बड़ा स्केल ले लो एंड 56 प्लॉट कर लो। ये रहा 56। फिर उसके बाद 78 के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे सो दैट हमें सेंटर भी पता चल जाए। तो इसी सेंटर से आप क्या कर सकते हो, एक्सिस बना लो। इस प्रकार से हमने एक्सिस बना लें। एक्सिस बनाने के बाद अब देखो कितनी की हाइट है, 25 mm की हाइट है। तो बस 25 mm मार्क करो। ये हाइट 25 mm है, तो हमने वो मार्क किया यहाँ पे। देन हम वहाँ से पास होने वाली एक लाइन बनाते हैं पहले। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, 15.6 ही होने वाला है। तो ऐसे ही ऊपर ले लो एंड 15.6 की एक लाइन ऐसे बना दो। इस प्रकार से आप एक लाइन बना दो। वर्टिकली भी अपने डायग्राम को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो। ये हो गया आपका डायग्राम रेस्ट्रिक्ट। अब हम इसे सॉलिड लाइन से दिखा देंगे।
फिर उसके बाद अब ये हमें एक लाइन दिखाई दे रही है, ये 2 लाइंस दिखाई दे रही है, कितने हाइट पे है वो हमें डिफाइंड नहीं है, बट ये एक्सिस कितने हाइट पे है हमें ये पता है, दैट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 85। तो बस बेस से 85 का मार्किंग करो, ये देखो बेस से 85 यहाँ पे, तो हमने वो 85 की मार्किंग की। वहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी एक एक्सिस लाइन को पास कर देंगे, इस प्रकार से हमारा एक्सिस तैयार हो जाएगा। अब ये एक्सिस से हमारा सर्कल्स ड्रॉ होना है, तो सबसे पहले जो इनर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है 18, तो हम बस 18 इस प्रकार से ले लेंगे और एक सर्कल यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद बाहर वाले का 36, तो 36 का एक बना लेंगे सर्कल, ये हो गया 36, सेंटर पे रखा और एक 36 का सर्कल हमने बना दिया। उसके बाद अब जो डिस्टेंस बचा है उसमें भी कितना ओवरऑल डिस्टेंस बोला है उन्होंने 10 mm, यानी कि एक्सिस से अगर देखा जाए तो 5 इस तरफ 5 उस तरफ आपको ऐसे प्लॉट करना है। एंड देन छोटा रोलर स्केल का यूज़ करके आप रिब्स बना सकते हो। ये हो गया आपका एक रिब, ये हो गया दूसरा। अब इसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है 5 mm के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ से आपको बस एक्सिस से क्या करना है 5 mm के डिस्टेंस के ऊपर एक मार्किंग करनी है और वहाँ से एक लाइन बनानी है। इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी 60 mm जितनी लेंथ होगी, यानी कि एक्सिस से एग्जैक्ट 30 के डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है वो लाइन बनाना है। तो पहले आप एक रेफरेंस लाइन बना लो यहाँ से पास होने वाली, एंड देन उसमें पॉइंट से 30 करके 60 का डार्क लाइन ऐसे बना दो। ये हो गया आपका 60 mm का लाइन जो यहाँ के 5 mm के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस था। बीच में क्या है सर्कल है, सर्कल का डायमीटर कितना है 12, यानी कि 0.6 एक्सिस से 0.6 के दूरी पे। तो ये हो गया एक्सिस 0.6 यहाँ पे है, तो हम 0.6 ऐसे मार्क कर लेंगे यहाँ से, एंड बस थ्रू आउट, ये थ्रू आउट जा रहा है, हम थ्रू आउट नीचे तक एक्सिस तक उसे दिखा देंगे। ये हो गया हिडन होल, एक होल नीचे वाले होल तक जा रहा है। फिर उसके बाद अब ये लाइन 60 की थी, अब ये आपको नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एकदम सेंटर से इधर जब आप इस लाइन को देख रहे हो तो ये देखो ये लाइन ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको बस क्या करना है वही लाइन को यहाँ के एक्सिस तक आते हुए दिखाना है, ठीक है, यानी कि 30 mm के डिस्टेंस के ऊपर। तो जब मैं इसे यहाँ पे 30 mm देख रही हूँ तो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा मेरा 30 mm। सेम अपोजिट से भी 30 mm आप प्लॉट कर लो, क्या 30 mm जो ये 30 mm का गैप कह रहे हैं, बस ये 60 को अब ये 30 mm से ऐसे ज्वाइन कर दो। ये हो गया ज्वाइन। अब ये ज्वाइन होने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये एक्सिस प्लॉट करके ये होल्स है जो इनर हिडन है उसके पीछे, तो हमें बस क्या करना है 32 mm के डिस्टेंस के ऊपर, देखो 32 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो बस वो 32 के ऊपर हमें एक्सिस देना है। इधर से हम एक एक्सिस देंगे और वो एक्सिस से कितने की रेडियस है इसका 20, मतलब 20 अगर डायमीटर है तो 10 का रेडियस लेके हमें डॉटेड लाइंस दिखाना है। यहाँ से ये हो गए हिडन होल्स। सेम आपको
नेक्स्ट साइड, बिकॉज इट इज़ एन सिमेट्रिकल डायग्राम, तो आपको बट ऑफ एजेस नेक्स्ट साइड से भी सेम करना है। 32 प्लॉट करना है, ये रहा 32, देन यहाँ से एक्सेस मार्क करनी है एंड देन 10 mm का हिडन लाइंस। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लो। यहाँ से भी सेम आपको प्लॉट कर लेना है। आपका फ्रंट व्यू रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू के बाद आपको टॉप व्यू में जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यही डायग्राम को नीचे की ओर पुल कर लेंगे। सो हमें हमारा टॉप व्यू के बेसिक डायमेंशंस मिल जाए। इसका बेस बना लेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे के बेस को नीचे के डायरेक्शन में पुल भी कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है फ्रंट व्यू का जितना हमारा लेंथ होता है उतना ही इसका भी होता है। तो वो हम कर लिए। उसके बाद हाइट पे जाते हैं कि हाइट कितनी है हमारे डायग्राम की। तो यहाँ पे देखो, जब हम ओवरऑल हाइट पे देख रहे हैं तो ये 85 आपको दिखाई दे रहा है, बट 85 के अलावा अब इस पर्टिकुलर पार्ट में एक्चुअल हाइट आपको दिखाई देगी। देखो 10 यहाँ पे छोड़ा हुआ है, फिर 12 आ रहा है, फिर 85 आ रहा है, यानी कि जब आप इसे करोगे तो इन ऑल ये आपको कितना आने वाला है, 107 के अप्रॉक्स आने वाला है। ये वाला पार्ट मैंने एक्चुअली करके रखा था, बट इट्स ओके, मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। दिस विल बी जस्ट लाइक 10, ये 12 प्लस ये 85, आपको ये पूरा पार्ट इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो मतलब ये 107 आपको यहाँ तक मिलेगा। तो आपको बस आपका जो लाइन है वो 107 तक लेके जाना है, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें से भी आप प्लॉटिंग कर सकते हो। देखो ये 10 छोड़ दो, आप लाइन बना के रख दो या डॉट बना के छोड़ दो। देखो ये 10 का मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ से 12 भी मुझे चाहिए, तो वो 12 की भी मार्किंग मैं यहाँ पे बना के छोड़ देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जितना बचा वो नीचे का पार्ट है। ठीक है, उसमें हम कंसर्न नहीं करेंगे फ़िलहाल। अब मैं मेरे डायग्राम को रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। तो ये ऊपर से मैंने लाइन ले ली एंड यहाँ पे मैंने उसे ख़त्म किया इस प्रकार से। ठीक है, अब कुछ ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, बट ठीक है, खुद से भी कर सकते हो यार, इतना तो क्या ही है। बट इफ़ यू वांट फ्रंट व्यू का हेल्प लेके हम कुछ कुछ प्रोजेक्शंस देखो नीचे के डायरेक्शन में ले लेते हैं। जैसे कि ये 60 है, देखो ये 60 मैंने यहाँ पे नीचे ले ली, ये वाले 60 की एंड भी मैंने यहाँ पे, ये खुद से भी तुम कर सकते हो, बट मज़ा आ रही थी करके मैंने ले ली। फिर एक्सिस को हमें बट ऑफ लेना ही है, एक्सिस से तो कोई वो नहीं है हमारा। ये हो गया हमारा एक्सिस वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली लेने की नीड नहीं है। हॉरिजॉन्टली हमें जो एक्सिस है उसकी मेजरमेंट इन्होंने बताई है कि वो 24 के ऊपर है, बट वो 24 भी अगर आप देखोगे तो देखो पहले पीछे से 10 उन्होंने छोड़ा हुआ है। जो ये रेक्टेंगल है जो टॉप व्यू से आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये रेक्टेंगल पीछे से 10 mm लेते हुए है, यानी कि ये जो एक्सट्रीम लाइन है वहाँ से 10 mm कंसिडर करते हुए आपको 48 प्लॉट करना है, यानी कि ये 48 यहाँ पे आपका प्लॉट होगा। ये रहा आपका 48। ठीक है, तो वहाँ से बस आप ड्रॉ कर लो एक लाइन इस प्रकार से 48 से ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका रेक्टेंगल रेडी। जो ओवरऑल कितना होने वाला है उसका हाइट हमारे पास, ओवरऑल हाइट होगी उसकी 48। अब यहाँ से 24 के ऊपर आप अपना एक्सिस प्लॉट कर सकते हो। ये हो गया 24। क्यों एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है हमें हमारा वहाँ पे सर्कल बनाना है छोटू सा, है ना। तो वो सर्कल बनाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो सर्कल भी कितने की है भाई साहब, 12 की डायमीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा 0.6। तो देखो 0.6 लिया, एक्सिस के सेंटर पे रखा और हमने हमारा सर्कल ऐसे बना दिया। ओ जो थोड़ा हिल चुका है, पहले अच्छे से इंसर्ट कर लो उसे, फिर ये आप सर्कल बनाओ। ये इंसर्ट करा, बहुत छोटा है बट ठीक है बन जाएगा।
एंड बस इस प्रकार से आपको आपका सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनने के बाद बाकी का स्क्वायर अगर आपको इस इंस्टेंस पे डार्क करना है तो आप कर सकते हो, और एल्स उसे आप छोड़ दो। अब ये 12 के बाद, अब ये 60 के बाद अब बाहर की ओर मूव करते हैं। बाहर की ओर मूव जब आप करोगे तो अब ये सिलेंडर है जो रेक्टेंगल की तरह दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो जो सिलेंडर रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है उसका लेंथ कितना है, ये पूरा पार्ट कितना है 72, मतलब कि एक्सिस से 36 इस तरफ और 36 उस तरफ की आपको प्लॉटिंग लेनी है। ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये एक हो गया 72 यहाँ तक, ठीक है। इतना आपको मार्किंग करना है। तो इस इंस्टेंस पे आप इसे डार्क भी कर लो, चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा फिर वो। ये हो गया मेरा 72 mm की मार्किंग। हाइट कितनी है, अगर आप इस 72 के बाद अब ये ओवरऑल इसकी हाइट कितने होने वाली है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट कितना होगा वो कैसे आप चूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो बट ऑब्वियस है, जब मैं इसे नोटिस करूँगी ऊपर से तो वो 72 प्लॉट करने के बाद नीचे के डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उसे बाहर की ओर निकाल रहे हैं। तो बाहर कितना निकल रहा है, तो ओवरऑल ये 12 था, वो 12 छोड़ने के बाद 85 तक बाहर, तो ये 12 था है ना हमारा, ये 12 है, ये 12 छोड़ने के बाद बाहर की ओर 85, तो ये रहा वो 85। देखो 85 के ऊपर हमारा डायग्राम एग्जैक्ट खत्म हो रहा है ना। तो वो 85 आपको बस उतना प्लॉट कर लेना है, यानी कि यहाँ से 1 सेकेंड, मुझे 85 के बाहर तक ऐसे जाना है। ये लाइन मेरी नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिंग लाइन बन चुकी है, तो यहाँ से मैं एक लाइन बना लूँगी। ये हो गया मेरा मेन डायग्राम एक रेडी। ऊपर का रेक्टेंगल भी बन गया, बाहर का सर्कल का रेक्टेंगल भी, सॉरी सिलेंडर का रेक्टेंगल भी बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसे बना लिया। अब उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर यहाँ पे ये सर्कल भी है ना, ये सर्कल दिख रहा है, अंदर का एक सर्कल, फिर उसके बाहर का सर्कल को हमने प्लॉट कर लिया है। तो ये जो अंदर का सर्कल है, ये अंदर का, उसका डायमीटर कितना है हमारे पास, उसका डायमीटर है 36। तो बस 18 इधर और 18 उधर करके आपको हिडन लाइंस दिखानी है। चाहिए तो ऊपर से प्रोजेक्शन लोगे तो भी चलेगा। क्योंकि ये उसके अंदर से पास हो रही है। ये हमारा होल है राइट, तो वो होल का भी हमने कर दिया। होल के अलावा हिडन में ये भी तो है, तो उसका भी प्रोजेक्शन आप नीचे के डायरेक्शन में इस प्रकार से पूरा ले लो, क्योंकि वो हिडन है, होल है, थ्रू आउट जा रहा है। ऊपर से तो दिखेगा लेकिन वो डीप भी तो जा रहा है, तो वो डीप आप कैसे दिखाओगे, हिडन लाइन से आप उसको डीप जा रहा है ऐसे दिखा दो। उसके बाद अब क्या आ रहा है हमारा मेन सर्कल। तो वो मेन सर्कल जो है वो हम देख लेते हैं। मेन पार्ट जो है उसका, दैट इज़ कि हमें अब ये छोटा वाला जो रिब्स था ना, वो रिब्स कितना था 12, तो वो रिब्स को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12 की मार्किंग की हुई है वो हम ट्रेस कर लेंगे। देखो ये 12 की मार्किंग हमने करी थी ना, तो बस 12 की मार्किंग को हम ऐसे हल्के हाथों से पहले बना लेंगे। सेम हमें इस डायरेक्शन में भी करना है। अब वो जो 12 की मार्किंग हमने की थी, अब वो कितनी लंबी है, तो देखो ये 30 mm छोड़ दो यहाँ से आपको 30 mm छोड़ देना है। ये रहा वो 30 mm है ना। ये 30 mm छोड़ने के बाद फिर रिप स्टार्ट हो रहा था, तो वो छोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से उसे ज्वाइन कर दो। अगेन सेम, ये 30 mm छोड़ दो और जो बचा वहाँ से पूरी एक सॉलिड लाइन आपको बनानी है। ये हो गई वो सॉलिड लाइन तैयार। अब नेक्स्ट अगेन वर्टिकली भी हम कर लेंगे उसको रेस्ट्रिक्ट करके। वो रिब है हमारा, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बस उसे आप ज्वाइन कर दो एंड वो अंदर की ओर जा रहा है। वो आपको मैं बताती हूँ कैसे आपको बनाना है। पहले तो ये रेक्टेंगल बना लेते हैं हम,
फिर आगे की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ये बनने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा है जब ये जब ये हमारा 60 का है तो बट ऑब्वियस है ये हमारा पूरा सिलेंडर इस तक के ऊपर तक, इसको जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन तो पूरी बाहर तक जा रही है, तो आपको ये 72 को ऊपर तक इस प्रकार से पुल कर लेना है। ये हमने वो लाइन को पुल किया। रेस्ट्रिक्ट कहाँ करनी है, तो यहाँ तक ही आपको उसको रेस्ट्रिक्ट कर देनी है, क्योंकि आपका जो डायग्राम है, जो कंप्लीट डायग्राम आप 60 mm का बना रहे हो वो कहाँ पे है, तो देखो यहाँ से आपने पहले इसका रिब पार्टीशन दिखा देना है। ये हो गई हमारी एक रिब, ठीक है। और ये रिब के नीचे वाली पार्ट, इसको भी हम इस प्रकार से दिखा देंगे कि भाई साहब वो एग्जिस्ट करती है पीछे की ओर से, है ना। पीछे की ओर एग्जिस्ट करने के बाद जब ये हमारा मेन है, इसे आप इरेज कर दो यहाँ पे। ये आपको दिखाना, इमेजिन कैसे करना है, जब आप ये सर पार्ट को देख रहे हो, ये वाले पार्ट को, तो ये उसके आगे सिलेंडर है जो कंप्लीट एक दिखाई देने वाला है, बट इसका डायमीटर कितना है 72, इसका कितना है 60, तो बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बाहर दिखाई देगा, तो वो बाहर वाले पार्टीशन को हमने इस प्रकार से दिखा दिया। बाहर होने के बाद वो कंप्लीट सॉलिड दिखाओगे आप, तो ये कंप्लीट डार्क सॉलिड लाइन दिखा दो। एंड ये जो अंदर का हमारा रिब्स के अंदर तो वो दिखेगा नहीं, है ना, तो वो रिब्स के अंदर वाले पार्ट को मैं इरेज कर देती हूँ। इरेज करने के बाद अब जो वो रिब है आपको दिखाई दे रहा है क्या कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नहीं, हमें वो नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, उसे बस ऐसे कर्व की तरह दिखा दो कि हाँ भाई साहब वो एक कर्व है जो कर्व की तरह ऐसे घुस रहा है, ऐसे दिखा दो। क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि उसका मेजरमेंट क्या है या कितने पे वो अंदर जा रहा है ना। ये जो रिब है, ये देख रहे हो कर्व उन्होंने क्यों दिखाया, बिकॉज उनको भी नहीं पता कि भाई साहब हम कितने पे उसको रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। ये हो गया मेरा अपर टॉप, ठीक है, ये हो गया मेरा लोअर टॉप। एंड अब आपको सर्कल्स प्लॉट करने, ये सारा पार्ट यहाँ पे जो ऊपर विजिबल था वो हमने कर दिया। ये होल जो है थ्रू आउट, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि ये पूरा एक सिलेंडर है तो बट ऑब्वियस है होल भी पूरा ही होने वाला है, तो होल को हम पूरी तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में हिडन लाइन से ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, ये सिलेंडर कितने के डिस्टेंस पे है, 36 के डिस्टेंस पे, तो देखो 36 मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, तो यहाँ से मैं एक लाइन पास कर दूँगी एक्सिस की इस प्रकार से। मैंने एक एक्सिस का लाइन पास किया और वर्टिकली 32 था, तो 32 भी आप प्लॉट कर लो। तो इधर से चाहिए तो इधर से ही ले लो कि हाँ 32 हमारा किधर आ रहा है, तो वही ऊपर वाला एक्सिस ही आप नीचे की ओर पुल कर लो। ये वाला हमने यहाँ पे पुल किया एंड इसको भी हम नीचे की ओर पुल कर लेंगे। अब कितना है उसका डायमीटर 20, यानी रेडियस कितना होगा 10, तो ऐसे 10 mm ले लो। और एक सर्कल बना दो इस प्रकार से, यहाँ से दूसरा सिमेट्रिकल है वो, तो दूसरा सर्कल यहाँ से बना दो। तो आपके दोनों सर्कल्स बन गए। दोनों सर्कल्स बनने के बाद अब आप हिडन लाइंस देखोगे तो आपका जो ये पूरा पार्ट है ये कितने हाइट के ऊपर है, 87 पे, तो ये 12, ये पूरा ओवरऑल किधर से है 12 से लेने के बाद 10 ऊपर छोड़ने के बाद 87 आप प्लॉट कर लो। तो ये हो गया हमारा 87 यहाँ पे। तो हम उसको पूरा प्रॉपर आउटर रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हो गया मेरा आउटर रेक्टेंगल रेडी। 87 के डिस्टेंस के ऊपर हम उसे बना देंगे। ये हो गया हमारा डायग्राम रेडी। तो जितनी पार्ट्स बीच में से ये पास हो रहा है
तो हम इसे हिडन लाइन से दिखा देंगे। इस प्रकार से आपका डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। अब जब कोई चीज़ का टॉप व्यू बन गया है, तो अगर अब मुझे इसके लेफ्ट हैंड साइड व्यू के अंदर जाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड प्लेसिंग है उसे 45 डिग्री, आइधर आप आर्क लेके भी कर सकते हो। अगर आपको आर्क लेके नहीं करना है तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्शन से 45 डिग्री के ऊपर इसे कट करो इस प्रकार से, एंड देन आप जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पुल कर लो। ये एक लाइन हम ले लेंगे, उसके ऊपर वाली एक लाइन, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक दिस 60 वाली लाइन। दिस इज हाउ यू विल पुल इट अपवर्ड्स नाउ। बेसिकली तो एंड लाइंस ही हम लेते हैं, बट इफ़ यू वांट आप बीच के लाइंस भी कुछ ले सकते हैं। ये हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी ले लेंगे, हल्के हल्के हाथों से एक्सिस को ले लेते हैं इस प्रकार से, एंड को भी हम ले लेंगे, ये होगा हमारा एंड वाला। अब यहाँ पे जब हम सम को बनाएंगे, तो जब आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप ये डायग्राम को देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे 10 mm का गैप, ओवरऑल इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस जो है हमारा 107। तो जो 107 की हमने यहाँ से ये वाली लाइन से लेके यहाँ से लेके ये जो एंड लाइन है यहाँ तक, ये ओवरऑल कितना है हमारा 107 जितना डिस्टेंस है ना। तो अब ये 107 में से भी हमें कितना लेना है, सिर्फ 87 जितना डिस्टेंस ही लेना है। 87 यानी कि ये जो इनर लाइन है यहाँ तक ही हमें लेना है। तो इफ़ यू वांट आप ये 12 प्रोजेक्शन वाला भी ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक, ये 12 वाला भी आप ले लो। ये हो गया आपका डिस्टेंस रेस्ट्रिक्ट, तो इसे आप सॉलिड लाइन से बना दो। ये 87 है, ये 10 है, ये पूरा इधर तक 12 था, फिर ये 87 हो गया, एंड देन हमारा ये बाकी का जो छूटा हुआ पार्ट है वो भी हमने बनाया। इसके बाद ऊपर हाइट कितनी है, 25 की हमें हाइट दिखाई दे रही है, तो वो 25 हमने ऑलरेडी हाइट ली हुई है, तो हम क्या करेंगे उसे बना देंगे यहाँ से। हम ऐसे बनाने के बाद अब क्या दिखाई दे रहा है, ये भी पूरी एक सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है। तो वो सॉलिड लाइन के बाद अब हमें यहाँ पे बीच में रिब्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं रिब्स, तो वो कितने के 12। तो आप यहाँ पे 12 mm का रिब बना दो पहले, ये रहा 12। वर्टिकली अपवर्ड पुल कर लो थोड़ा डिस्टेंस पे, फिर बाद में हम देखते हैं कि कितने मेजरमेंट पे उसे लेना है। ये हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड ले लिया। अब वर्टिकली अपवर्ड लेने के बाद जब आप इसको देखोगे, ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड होते हुए दिखाई देगी। फिर हम एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे, जो हाइट कितनी होने वाली है, एक्सिस जितनी हाइट होगी, ओके। उसके बाद अब हमारा सिलेंडर चालू होगा। सिलेंडर जो है वो भी आपको यहाँ पे साइड व्यू से भी पूरा रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिसकी हाइट कितनी होगी 72, एंड जिसका विड्थ भी कितना होगा 72 जितना ही होने वाला है ना। तो हमें क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस वापस मेजर नहीं करने हैं, तो सिंपली आप सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन ले लो, यानी कि हमारा फ्रंट व्यू जो है उसके प्रोजेक्शंस को खींच लो। ये हमने लिया, उसके बाद हम इसका रिब का ले लेंगे, विल टेक दिस इनर वाले का, अगेन सेम विल गो फॉर दिस एंड दिस।
इससे हेल्प ये होगी कि आपको वापस मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि आपका रिब यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है। जैसे कि ये जो डायग्राम आप देखोगे, डिस्टेंस निकालने की नीड नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता चला कि ये रिब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर अब मेरा एक रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। वो रेक्टेंगल कौन सा होगा, सिलेंडर वाला होगा। कितने डिस्टेंस पे है वो, 85 के डिस्टेंस पे। तो जितना हमने एक्सिस लिया था, देखो 85 भी ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगा। तो बस स्केल लो एंड सॉलिड लाइन्स बनाते जाओ। ये हो गया हमारा रिब, तो इसे भी सॉलिड दे दो, ठीक है। ये रिब का बीच वाला पार्टीशन, उसके बाद गैप है, तो गैप को ऐसे डार्क लाइन से दिखा दो। सॉरी, गैप के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं, ये डिस्टेंस देख रहे हो बाहर की ओर जा रहा है, तो वो बाहर भी कितना जा रहा है, तो 10 mm। 10 mm की प्रोजेक्शन लाइन हमने ऑलरेडी ली हुई है, वो आपको मार्क करनी है। एंड बाहर जाने के बाद फिर 12 के बाद हम कितना निकल रहे हैं, 85। तो यहाँ से 85 mm वाली लाइन, ये देखो जो हमने नीचे से प्रोजेक्शन ली थी वहाँ तक अब आपको जाना है। ये हो गया हमारा वो वाला मार्किंग। उसके बाद ये जो रिब है, ये अब आपको स्लांट, जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये स्लांट में दिखाई देगी। तो बस आपको क्या करना है, इसे यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब ऊपर के डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो एक्सिस के ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 72। तो बस आपको वो 72 इस प्रकार से प्लॉट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया 72। तो ये पूरा सॉलिड लाइन से दिखा दो। सेम गोज फॉर दिस साइड। ये रहा हमारा 72, है ना। अब 72 बनाने के बाद ऊपर हमें ये 60 वाली लाइन दिखाई देगी, तो 60 वाली लाइन के लिए भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे। कितना डिस्टेंस है, 60। तो 60 कहाँ पे आ रहा है, सॉरी 48। तो 48 की लाइन, प्रोजेक्शन लाइन भी हमने ली हुई है, तो बस उसको आप डार्क कर दो। डार्क करने के बाद बाकी सारे पोर्शंस को ज्वाइन कर दो। ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब हम सेक्शनल बना रहे हैं, तो जब हम सेक्शनल करते हैं तो हमें पता है जितने भी होल्स है, जिसको भी हम डॉटेड दिखाते हैं, तो सेक्शनल में काटने के बाद हमें वो कम्प्लीटली विजिबल होंगे। तो जो कंप्लीट विजिबल होते हैं उसे हम क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो ये होल था बीच में का, जिसका ये वाला बीच का होल है, वो काटने के बाद वो एक कंप्लीट लाइन दिखाई देने लगेगी, तो उसे हम सॉलिड लाइन से दिखा देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है, जो चीज़ें कट गई है, बस आपको उसे क्या करना है, हैशिंग लाइन से दिखाना है। बीच में हमारा ये सर्कल है ना, साइड व्यू में, तो वो सर्कल का एक्सिस आपको लेना है। इधर आप यहाँ से ले लो और डायरेक्टली 60 का एग्जैक्ट हाफ कर लो 30 पे, एंड देन सर्कल का डायमेंशंस दिखा दो, तो भी चलेगा। कितना है उसका, 12 यानी 0.6 वो भी होल था, काटने के बाद कंप्लीट दिखाई देने लगेगा सिलेंडर जैसा। तो वो आपको बस इसे कंसिडर करना है इधर तक, क्योंकि वो दूसरे होल तक जा रहा है। जाने के बाद अगर आपको इधर कर्व दिखाना है तो दिखाओ, और एल्स इट्स ओके। देन रोलर स्केल एंड हैशिंग करते हैं, स्टार्ट करो। ये बीच का स्पेस में हैशिंग नहीं आएगा, क्योंकि कटने के बाद भी वो जो स्पेस है वो एज इट इज़ इंटैक्ट होगा। कहीं कहीं पे ज़्यादा स्पेस हो गया। ये हो गया रिब्स वाला पार्ट। अब ये होल में आपको नहीं जाना है, बिकॉज वो तो स्पेस बन गया, और स्पेस को हम कंसिडर नहीं करते हैशिंग में। तो स्पेस आपको नहीं करना है, बाकी के पार्ट को हैशिंग देते हुए कंटिन्यू करना है। ये हो गया एक स्पेस कंप्लीट। अब ऊपर की ओर, अगेन ऊपर की ओर करते टाइम बीच का होल नहीं लेना है,
अब सिर्फ एक चीज़ बची, दैट इज़ डायमेंशनिंग। बहुत उल्टा पड़ रहा है। हैशिंग बनाने में टाइम जाता है, बट द थिंग इज़ कि 15 मार्क्स का सम भी आता है। ये हो गया आपका हैशिंग कंप्लीट। हैशिंग करने के बाद सिर्फ बचा डायमेंशनिंग। तो इफ़ यू वांट, जितने डायमेंशंस यहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही डायमेंशन दोगे तो भी चलेगा, और एल्स कभी कभी पेपर में मेंशन होता है कि 10 ही डायमेंशन दिखाओ, तो वो तो फिर और अच्छी बात है। यहाँ पे जो जो आपको डायमेंशन करना है आप कर सकते हो। जैसे कि आई विल लाइक टू डायमेंशन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज़ 85 एज आई नो। उसके ऊपर इसका दे सकते हो, इसका डायमीटर कितना है हमारे पास 36 का डायमीटर है, राइट। डायमीटर 36 लिख दो। उसके बाहर वाले सर्कल का डायमीटर इज 72, तो आप वो भी डाल सकते हो। डायमीटर इज 72। उसके बाद ये छोटा वाला डिस्टेंस आप यहाँ पे दे दो, टू बी एज 60, दिस इज 60। अगेन नेक्स्ट विल डायमेंशन हियर, ये है 85, दिस इज 12, दिस इज 10। ओके, ये भी साइड का भी हो गया हमारा। अब 25 दे देते हैं यहाँ पे, जस्ट गिव दिस एज 25, बीच में आप डार्क कर सकते हो। फिर यहाँ का डिस्टेंस इज 30, तो विल जस्ट गिव दिस डिस्टेंस एज 36 एंड फिर ये वाला डिस्टेंस भी आप दे सकते हो, दिस इज 32। ये होल का डायमीटर हमें कितना बताया गया है 12, डायमीटर इज 12। तो यहाँ के भी सारी चीज़ें हो गई। दिस इज 78 तो ऐसे 78 करके डायमेंशन दे सकते हो। दिस इज 10, तो आप यहाँ पे रिब्स के लिए 10 दे दो। और कौन से रिब्स है हमारे पास, दिस वन, तो आप इसको 12 दे सकते हो यहाँ पे। एंड दिस इज सर्कल विद डायमीटर ऑफ 12, तो ये डायमीटर भी हमने दे दिया। अगेन इफ़ यू वांट, आप यहाँ पे इसको ओवरऑल डिस्टेंस भी दे सकते हो, दिस इज़ 48, ये हो गया 48। एक्सिस का मेजरमेंट नहीं भी लिखा तो चलेगा। मेन स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग 5 की है, तो आप वो 5 यहाँ पे दे दो। बस हो गया, सारे नेमिंग्स हमने कर दिए, जितना इम्पॉर्टेंट था वो सारा हमने लेबलिंग कर दिया। कुछ सेक्शन में आपको अगर नज़र आ रहा होगा, सेक्शनल को छोड़ो मत, यहाँ पे भी अगर आपको कुछ नेमिंग करनी है उसकी तो आप लेबलिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 10 दिखा सकते थे, रिब्स का 12 यहाँ पे दिखा सकते थे, वो नीडेड नहीं है, एक हाथ भी दिखा दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको 85 दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे प्राइम हमें समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस हमने 85 ली हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे रेडियस दिखा सकते हो 72 का, डायरेक्टली इसको लेबलिंग करके आप 72 दिखा दो इस प्रकार से। और एल्स इसका डायमीटर जो हमने छोटा वाला सर्कल लिया है ना, उसका ये जो होलो दिया है उसका भी डायमीटर, ये जो बीच में इसका डायमीटर यहाँ पे 12 दिखा सकते थे, वो भी चल सकता था। 60 जो यहाँ पे लेबलिंग की है वो 60 यहाँ पे आप दिखा सकते हो। हाइट जो 0.5 लिया है वो 0.5 आप यहाँ पे ऐसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर एंटायर डायग्राम शुड लुक लाइक इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बिकॉज ऑर्थोग्राफिक इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर अ लाइन इज़ पासिंग एंड हाउ यू आर गोना ड्रॉ द कर्व्स। अब बाकी के वीडियोस अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर बाकी के वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे हमने बहुत सारे सम्स को प्रैक्टिस किया है, जहाँ पे कर्व एजेस होंगे अगर, तो उसको कैसे डील करना है वो सारी चीज़ें हमने सीखी है, राइट। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।